दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक स्त्री को सच्ची खुशी क्या देती है? क्या केवल धन, दौलत, रूप या उपहारों से ही एक स्त्री का मन जीता जा सकता है? नहीं दोस्तों, असली खुशी, असली संतुष्टि तो कहीं और छिपी है। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य जो महान आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताई हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि स्त्री को संतुष्ट करने के असली मंत्र क्या हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो आपके रिश्तों को मजबूत बनाएंगी और आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएंगी। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि स्त्रियां बातचीत क्यों इतना पसंद करती हैं? क्योंकि शब्दों के माध्यम से वे अपने मन के भावों को, अपने दिल की गहराई को व्यक्त करती हैं। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि कोई स्त्री आपके साथ खुश रहे, तो सबसे पहले उसकी भावनाओं को समझना सीखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्त्री तभी संतुष्ट होती है जब वह अपनी भावनाओं को बिना डर के व्यक्त कर सके। हर स्त्री चाहती है कि उसका जीवन साथी उसकी बातों को ध्यान से सुने, उसे समझे। जब आपकी पत्नी, प्रेमिका, मां या बेटी आपसे कुछ कहना चाहे, तो उसे टोके नहीं, बल्कि शांति से उसकी बात सुने, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। और जब आप उन्हें वो प्यार, वो सम्मान देते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। आपके बीच विश्वास बढ़ेगा और आप दोनों एक दूसरे के और करीब आएंगे। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ पैसा ही काफी है एक स्त्री को खुश रखने के लिए? नहीं दोस्तों, स्त्री को पैसे से ज्यादा जरूरत होती है सुरक्षा की, स्थिरता की। आज की दुनिया में हर स्त्री चाहती है कि उसका जीवन साथी मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो। वो चाहती है कि उसका जीवन साथी ऐसे तूफानों से न डरे जो जिंदगी में आते रहते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जो पुरुष अपने विचारों, निर्णयों और कार्यों में स्थिरता रखता है, वही स्त्री के मन में विश्वास जगा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार की स्त्रियां आपके ऊपर पूरा भरोसा करें, तो आपको खुद को एक मजबूत आधार बनाना होगा। अपने जीवन में स्पष्टता लाइए। सोचिए कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, और फिर पूरी ईमानदारी और मेहनत से उन लक्ष्यों को हासिल करने में जुट जाइए। याद रखिए दोस्तों, एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी संतुष्टि यही होती है कि उसका जीवन साथी उसके साथ मजबूती से खड़ा हो, हर परिस्थिति में उसका साथ दे। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि किसी भी रिश्ते की नींव क्या है, तो मेरा जवाब होगा सम्मान। बिना सम्मान के कोई भी रिश्ता अधूरा है, खासकर जब बात स्त्री और पुरुष के रिश्ते की हो। हर स्त्री चाहती है कि उसका जीवन साथी उसे सम्मान दे, उसकी इज्जत करे। और यह सम्मान सिर्फ उसके सामने दिखाने की चीज नहीं है, बल्कि आपके दिल में उसके लिए सच्ची इज्जत होनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्त्री का सम्मान करता है, वह उसके हृदय में सदा के लिए स्थान बना लेता है। जी हां दोस्तों, जब आप किसी स्त्री का दिल से सम्मान करते हैं, तो वो आपके और करीब आती है। उसके मन में आपके लिए प्यार और विश्वास बढ़ता है। और सबसे जरूरी बात, उसे ये एहसास दिलाते रहिए कि वो आपके लिए कितनी खास है, कितनी अहम है। क्योंकि दोस्तों, जब कोई स्त्री सम्मानित महसूस करती है, तभी वो आपके साथ पूरे दिल से जुड़ती है। दोस्तों, आज हमने आचार्य चाणक्य की कुछ ऐसी अनमोल बातें जानी हैं, जो न सिर्फ एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए जरूरी है, बल्कि एक खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए भी जरूरी है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में सिर्फ राजनीति और कूटनीति की ही बात नहीं की है, बल्कि जीवन के हर पहलू को छुआ है। रिश्ते, प्यार, दोस्ती, सफलता, असफलता, हर चीज के बारे में उन्होंने ऐसी बातें बताई हैं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपके रिश्ते मजबूत हों और आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें, तो आचार्य चाणक्य की नीतियों को अपनाइए। तो दोस्तों, अब हम उन 3 महत्वपूर्ण बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं जो किसी भी स्त्री को सच्चा आनंद और संतुष्टि दे सकती है। पहला, भावनात्मक जुड़ाव। उसकी भावनाओं को समझें और सम्मान दें। उसकी बातों को ध्यान से सुनें। उसे यह एहसास दिलाएं कि आप उसके साथ हैं, हर सुख दुख में उसका साथ देंगे। दूसरा, सुरक्षा और स्थायित्व। अपने विचारों और कार्यों में दृढ़ रहें। अपने लक्ष्यों को पहचानें, मेहनत करें और अपने परिवार को एक सुरक्षित और स्थिर जीवन प्रदान करें। तीसरा, सम्मान और स्वाभिमान। उसकी आत्म गरिमा को बनाए रखें।
उसकी राय का सम्मान करें, उसकी बातों को अहमियत दें और उसे वो इज्जत और प्यार दें जिसकी वो हकदार है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पुनः उत्थान को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों, हमारे अगले वीडियो में हम स्त्री के मनोविज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चाणक्य नीति और आधुनिक मनोविज्ञान को मिलाकर हम यह जानेंगे कि स्त्री के मन की गहराइयों को कैसे समझा जा सकता है और रिश्तों को और भी मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। इस नए अध्याय में हम उन गुप्त मंत्रों का भी खुलासा करेंगे जो स्त्री को खुश और संतुष्ट रखने में सहायक होते हैं। यह वीडियो आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा और रिश्तों को और भी मधुर बनाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ चलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नया अध्याय, स्त्री के साथ संवाद के महत्व। दोस्तों, हमारे पिछले अध्याय में हमने स्त्री के मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। अब हम इस ज्ञान को और भी गहराई से समझेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि स्त्री के साथ संवाद कितना महत्वपूर्ण है और यह कैसे रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है। जब आप संवाद करते हैं तो आप न केवल विचारों का आदान प्रदान करते हैं, बल्कि एक दूसरे के एहसासों को भी समझते हैं। चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि संवाद से ही रिश्तों में मिठास आती है और समस्याओं का समाधान होता है। तो चलिए, इस नए अध्याय में हम इस महत्वपूर्ण तत्व को और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। यह अध्याय आपके रिश्तों को और भी मधुर और मजबूत बनाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ चलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नया अध्याय, स्त्री के साथ संबंधों में विश्वास। हमारे पिछले अध्याय में हमने जाना कि स्त्री के साथ संवाद कितना महत्वपूर्ण है। अब हम इस अध्याय में जानेंगे कि स्त्री के साथ संबंधों में विश्वास कैसे स्थापित किया जा सकता है और यह विश्वास रिश्तों को कितना मजबूत बनाता है। जब हम किसी के साथ विश्वास का बंधन बनाते हैं तो वह रिश्ता और भी गहरा और स्थायी हो जाता है। स्त्री के साथ विश्वास का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना होगा। हमें उन्हें यह महसूस कराना होगा कि हम हमेशा उनके साथ हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि किसी भी संबंध में विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। विश्वास ही वह नींव है जिस पर मजबूत और स्थायी रिश्ते खड़े होते हैं। जब स्त्री को यह यकीन हो जाता है कि आप उनके साथ ईमानदार हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो वह भी आपके प्रति विश्वास जताती है। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा कि स्त्री के साथ संबंधों में विश्वास का कितना महत्व है। यह विश्वास न केवल रिश्ते को मजबूत बनाता है, बल्कि इसे और भी मधुर और स्थायी बनाता है। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगले वीडियो में हम और भी दिलचस्प विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। नया अध्याय, स्त्री के साथ जीवन में संतुलन। इस अध्याय में हम स्त्री के साथ जीवन में संतुलन और उसकी आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। संतुलन का अर्थ केवल समय और कार्यों का प्रबंधन नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम एक दूसरे की भावनाओं और अपेक्षाओं का ख्याल रखें। जब हम अपने जीवन में संतुलन लाते हैं तो यह हमारे रिश्तों में भी परिलक्षित होता है। स्त्री के साथ संतुलित जीवन जीने के लिए हमें उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझना होगा। यह संतुलन केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण है। चाणक्य नीति में भी संतुलन पर विशेष जोर दिया गया है। चाणक्य कहते हैं कि यदि जीवन में संतुलन नहीं है तो किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है। यह संतुलन हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जो किसी भी रिश्ते के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा कि स्त्री के साथ जीवन में संतुलन का कितना महत्व है। यह संतुलन न केवल रिश्ते को मजबूत बनाता है, बल्कि इसे और भी मधुर और स्थायी बनाता है। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगले वीडियो में हम और भी दिलचस्प विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। नया अध्याय, स्त्री के साथ जीवन में सहयोग। इस अध्याय में हम स्त्री के साथ जीवन में सहयोग और उसकी महत्ता पर चर्चा करेंगे। जीवन में सहयोग का मतलब केवल कामों को बांटना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की मदद करना, समर्थन देना और समझना भी है।
जब हम अपने जीवन में सहयोग लाते हैं तो यह हमारे रिश्तों में भी परिलक्षित होता है। स्त्री के साथ सहयोगपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझना होगा। यह सहयोग केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण है। चाणक्य नीति में भी सहयोग पर विशेष जोर दिया गया है। चाणक्य कहते हैं कि यदि जीवन में सहयोग नहीं है तो किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है। यह सहयोग हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जो किसी भी रिश्ते के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा कि स्त्री के साथ जीवन में सहयोग का कितना महत्व है। यह सहयोग न केवल रिश्ते को मजबूत बनाता है बल्कि इसे और भी मधुर और स्थायी बनाता है। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगले वीडियो में हम और भी दिलचस्प विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।